बहुत समय पहले दिल्ली की गलियों में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसके पास दौलत भी थी, सम्मान भी और शान और शौकत भी। उसका नाम था रसखान। रसखान एक समृद्ध परिवार से थे। उन्हें कविता से प्रेम था। उनकी भाषा में मिठास थी और व्यक्तित्व में आकर्षण। लोग उनकी विद्वता की प्रशंसा करते थे, लेकिन इतने वैभव के बीच भी उनके मन में एक अजीब सा खालीपन था। रात को महलों की रोशनी के बीच भी उन्हें सुकून नहीं मिलता था। भीड़ में रहते हुए भी उनका मन अकेला रहता था। उन्हें लगता था जैसे जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज अभी भी अधूरी है। एक दिन उन्होंने कुछ साधुओं को श्री कृष्ण का भजन गाते हुए सुना। उस भजन में ऐसा प्रेम था, ऐसी तड़प थी, जिसे सुनकर रसखान का हृदय कांप उठा। वह पहली बार था जब किसी ने भगवान को डर या नियमों से नहीं बल्कि प्रेम से पुकारा था। रसखान देर तक वहीं खड़े रहे। उनके कान भजन सुन रहे थे, लेकिन भीतर कुछ और ही घट रहा था। मानो वर्षों से सूखा पड़ा हृदय अचानक भीगने लगा हो। उस रात रसखान सो नहीं पाए। उनके मन में बार बार वही नाम गूंजता रहा, कृष्ण। धीरे धीरे उनका मन संसार से हटने लगा। अब उन्हें दरबारों की चमक फीकी लगने लगी। महंगे वस्त्र, भोज और प्रशंसा सब व्यर्थ लगने लगे। उनके भीतर एक ही इच्छा बची, उस कृष्ण को जानना जिसके प्रेम में लोग सब कुछ भूल जाते हैं। कुछ समय बाद रसखान वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन की मिट्टी में कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वहां न महलों का शोर था, न सत्ता का अहंकार, सिर्फ मंदिरों की घंटियां, यमुना की लहरें और कान्हा का नाम। रसखान घंटों यमुना किनारे बैठते। वह ग्वाल बालों को खेलते देखते और कल्पना करते कि यदि इन्हीं गलियों में स्वयं कृष्ण दौड़े होंगे। धीरे धीरे उनका हृदय पूरी तरह बदलने लगा। अब उनकी कविताओं में वैभव नहीं, भक्ति बहने लगी। उनके शब्दों में प्रेम था, समर्पण था और कृष्ण के लिए ऐसी तड़प थी जिसे सुनकर लोगों की आंखें भर आती थीं। रसखान अक्सर कहते कि अगर अगला जन्म मिले तो उन्हें वृंदावन की धूल बना दिया जाए, ताकि उस धूल पर कभी कृष्ण के चरण पड़ जाएं। वह कहते कि यदि मनुष्य बनूं तो गोकुल में जन्म मिले, यदि पशु बनूं तो नंद बाबा की गाय बनूं, यदि पत्थर बनूं तो वही गोवर्धन पर्वत बनूं जिसे कृष्ण ने अपने हाथों से उठाया था। उनका प्रेम अब किसी सीमा में नहीं था। वह धर्म, जाति और पहचान से ऊपर उठ चुका था। उनके लिए अब सिर्फ एक सत्य था, कृष्ण। लेकिन संसार इतनी आसानी से प्रेम को समझ नहीं पाता। कई लोगों ने रसखान का विरोध किया। लोग प्रश्न करने लगे कि एक मुस्लिम व्यक्ति कृष्ण से इतना प्रेम कैसे कर सकता है। कुछ लोगों ने उनका अपमान किया, कुछ ने उन्हें ठुकराया, लेकिन रसखान के चेहरे पर कभी क्रोध नहीं आया। उन्होंने बस मुस्कुराकर कृष्ण का नाम लिया, क्योंकि जब प्रेम सच्चा हो जाता है तब मनुष्य दुनिया से लड़ना छोड़ देता है। वह केवल भगवान में खो जाता है। एक दिन रसखान श्रीनाथ जी के मंदिर पहुंचे। वह प्रभु के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन मंदिर के द्वार पर उन्हें रोक दिया गया। लोगों ने कहा कि उन्हें भीतर जाने का अधिकार नहीं है। रसखान वहीं सीढ़ियों पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कोई बहस नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने बस मन ही मन कृष्ण को पुकारा। रात गहराती गई, मंदिर शांत हो गया, लेकिन रसखान वहीं बैठे रहे। कहते हैं उसी रात मंदिर के पुजारियों ने एक अद्भुत सपना देखा। स्वयं श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि मेरा सबसे प्रिय भक्त मंदिर के बाहर बैठा है और तुमने उसे रोक दिया। सुबह होते ही मंदिर के द्वार खोले गए। पुजारी दौड़ते हुए रसखान के पास आए। रसखान अब भी सीढ़ियों पर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और होठों पर केवल कृष्ण का नाम था। जब उन्हें भीतर ले जाया गया और उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए
तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह क्षण ऐसा था मानो वर्षों की प्यास को अपना सागर मिल गया हो। रसखान देर तक प्रभु को देखते रहे। उनके लिए संसार में कुछ भी शेष नहीं था। कहते हैं उस दिन वृंदावन के लोगों को पहली बार समझ आया कि भगवान प्रेम देखते हैं, नाम या पहचान नहीं। धीरे धीरे रसखान की कविताएं पूरे ब्रज में गूंजने लगी। उनके शब्द केवल कविता नहीं थे, वे एक भक्त का रोता हुआ हृदय थे। उनकी हर पंक्ति में कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम था जो सुनने वाले को भीतर तक छू जाए। समय बीतता गया, रसखान वृंदावन की गलियों में ही खो गए। उन्हें अब किसी पहचान की आवश्यकता नहीं थी, वह केवल कृष्ण के प्रेमी बन चुके थे। कहा जाता है कि अपने अंतिम समय में भी उनके होठों पर केवल एक ही नाम था, श्याम। और शायद यही सच्ची भक्ति है, जब इंसान भगवान से कुछ मांगना छोड़ दे और केवल उन्हें प्रेम करने लगे। रसखान ने दुनिया को यही सिखाया कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग ज्ञान से बड़ा है, नियमों से बड़ा और पहचान से बड़ा होता है। वह मार्ग है निष्कलंक प्रेम। जय श्री कृष्ण।